हमने राब्ता किया प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन जनाब काशिफ मिर्ज़ा साहब से। ज़रा उनसे जानते हैं कि सबसे पहले तो सवाल का जवाब दे दीजिए काशिफ मिर्ज़ा साहब, ये जो एक अमूमी तासुर है लोगों के दरमियान कि ये एजुकेशन सिस्टम अब एक बिजनेस में कन्वर्ट हो चुका है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए जी, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान 25A आर्टिकल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो एजुकेशन देना है ये ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पे 5 ईयर टू 16 ईयर, और अब तो बल्कि ये कहा जा रहा है कि 3 ईयर टू 16 ईयर वो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जबकि प्राइवेट एजुकेशन की जो आप बात करते हैं तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 के मुताबिक ये एक प्रोफेशन है, एक बिज़नेस है, जिसको आप बिज़नेस कह लें या जिसको आप प्रोफेशन करें, ये आर्टिकल 18 के मुताबिक है। व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इट्स मीन कानून और सुन्नत के ऐन मुताबिक। अच्छा। जो कानून है वो कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है, तो जो हमारा आइन है चूँकि वो कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है, लिहाजा जायज़ रिज़्क़ हलाल कमाना इसमें कोई ऐब नहीं। हाँ, बुराई कहाँ है? जब कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन होती है, जब कहीं किसी के साथ ज़्यादती होती है, और कोई भी वो करे, ना ही ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन उसको सपोर्ट करती है, हम कंडेम करते हैं। और वो किसी भी सेक्टर की तरफ से ज़्यादती, चाहे वो स्कूल वाला कर रहा है, पेरेंट्स कर रहे हैं, या कोई और स्टेक होल्डर कर रहा है, तो येस अगेन जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, 40% इस वक्त आपका CPI इन्फ्लेशन रेट चल रहा है इस वक्त मुल्क में जी। तो इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा डिसाइड कर दिया हुआ है मैकेनिज़्म, मतलब कि आपके सामने अगर 40% CPI इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, जबकि हम 5% से ज़्यादा अपनी फ़ी पर यह नहीं बढ़ाते। जान की हम काशिफ मिर्ज़ा साहब, बहुत सारे स्कूलों में 25% रेट बढ़ाया गया है फीसेस का। आप उनके खिलाफ जो है बिल्कुल कोर्ट में जा सकते हैं, आप उसकी रिपोर्ट DRA जो हमारे हैं डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ उनको कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने 5% से बढ़ानी है तो मैक्सिमम वो 8% बढ़ा सकते हैं, और वो भी आपको इसी तरह से ही आया उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। लेकिन ये एक मैकेनिज़्म डिफ़ाइन हो चुका है। अगर कहीं पे भी ऐसी कोई चीज़ है तो देखें, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, हम 207,000 प्राइवेट स्कूल्स हैं पूरे पाकिस्तान में, हमारे पास 26.9 मिलियन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 1.5 मिलियन टीचर हैं। तो इतना बड़ा जब आपका नेटवर्क होता है, 500 बिलियन रुपीस का एक बहुत बड़ा आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, तो पाकिस्तान इट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट कि ईमानदारी में हम 140वें नंबर पे स्टैंड करते हैं। तो अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में हैं, कहीं पे भी ऐसी है तो लेकिन आपको नहीं लगता कि रोजगार के उसूल में हमारा एक मीडियोकर इस हद तक मसरूफ हो चुका है कि उसके पास अब इतना वक्त नहीं है कि वो जाके किसी अदालत का दरवाजा खटखटाए, किसी स्कूल की फीस इतनी है वो कंपैरिजन ड्रॉ करे, बजाय इसके कि जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस हैं वो खुद इस सिलसिले में इनिशिएटिव लें। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने पब्लिकली और हर ओपन फोरम पे हमने वेबसाइट पे अपना एक एड्रेस भी दिया, info@pakistanprivateschool.com। हम वेलकम करते हैं हर उस जेन्युइन कंप्लेंट को जो कि मुकम्मल तौर पे सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स होती है, और उसमें कोई भी ऐसी चीज़ है तो अगर वो हमारे मेंबर के साथ लोगों का रुझान है कि वो अपनी कंप्लेंट्स लेकर इस फोरम पर आएँ। हमें काफ़ी मतलब कि पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है कि लोगों का इत्मीनान है, एड्रेस होती हैं जो होती हैं वो फौरी तौर पे उसको चेक किया जाता है दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद। यकीनन हमें ये खुशी है कि जहाँ पे हमारे लोगों की कहीं पे गलती कोताही होती है तो वो उस कोताही का उसका अजाला भी होता है। अच्छा, 2.5-3 माह समर वेकेशंस की वजह से स्कूल हॉलीडेज़ रहती हैं, स्कूल बंद होते हैं, अदालतों के फैसले इस सिलसिले में मौजूद हैं कि उनसे गैर ज़रूरी फ़ीस नहीं ली जाएगी। इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि वही फ़ीस चार्ज करते हैं जो कि नॉर्मल डेज़ में चार्ज की जा रही होती है। वहाँ पे गलती किसकी है, उसका जिम्मेदार आप किसको? पहली बात तो ये जी, जो फ़ी है वो आपका जो बच्चे को आप एडमिशन देते हैं किसी भी हवाले से, एक प्रॉस्पेक्टस होता है, उसका एक एग्रीमेंट होता है, उस पर हर चीज़ क्लियर होती है। आप सेशन के लिए उसको एडमिशन देते हैं, ठीक। सेशन कंप्राइज ऑफ 12 मंथ्स। अगर आप 12 माह के लिए एक बच्चे को एडमिशन दे रहे हैं तो उसके अंदर छुट्टियाँ भी आनी हैं, उसके अंदर विंटर वेकेशन, समर वेकेशन। नहीं तो ये ज़्यादती नहीं है वालिदैन के साथ? नहीं, बिल्कुल ये ज़्यादती नहीं, वो इसलिए क्योंकि ना आपका पंखा इस्तेमाल हो रहा, ना आपकी लाइट जल रही है, ना आपकी वाटर टैंक में पानी ठंडा करना है या गर्म करना है, ना टॉयलेट का खर्चा है, ना किसी सैनिटरी वर्कर ने जाके कोई झाड़ू पोंछा करना है, वहां पर भी वो तमाम चीजें ली जा रही होती हैं। जब आप एक बच्चे को एक सेशन के लिए एडमिट करते हो और उस सेशन के अंदर आप पूरे इंगेज करते हो अपने स्टाफ को, आप इंगेज करते हो बिल्डिंग को। 90% हमारे प्राइवेट स्कूल की मैं आपको बताऊँ जो बिल्डिंग है वो रेंटेड है, आपको पूरा साल यू हैव टू पे, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड
फंड नहीं जबकि मिलता। इसके मद्दे मुकाबिल सरकारी इदारे जो है, सरकारी स्कूल जो है, वहाँ पर कोई रेंट नहीं होता। अच्छा, ये एक और बड़ी मज़ेदार आपकी मैं कैलकुलेशन में आपको बताऊं, हमारे पास 207,000 प्राइवेट स्कूल हैं जिनके अंदर 85% में पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और गवर्नमेंट के 1,52,000 प्राइवेट पब्लिक स्कूल थे। आज से 25 साल पहले 60% आबादी बढ़ी, पब्लिक स्कूल 1,31,000 पर आ गए, जबकि इसी दौरान में प्राइवेट स्कूल जो हैं, जो आबादी 60% बढ़ने के साथ उन्होंने उसका जो गैप फिल किया। गवर्नमेंट का अपना ये डाटा करते हैं, उनको पर स्टूडेंट पर मंथ कॉस्ट 9,160 रुपीज़ कॉस्ट स्टूडेंट, और वो 70% मिसिंग फैसिलिटीज़ के साथ हैं। वो बिल्डिंगें जो उनकी ज़ाती हैं, जबकि हमारे 85% वो बच्चे हैं, स्कूल वो हैं जिनका फ़ीस स्ट्रक्चर आज भी 3,000 की ब्रैकेट से नीचे है। 3,000 से 10,000 की ब्रैकेट वाले जो स्कूल हैं वो 13% है, यानी कि 98% वो स्कूल हैं जिनको आप लो कॉस्ट या अफोर्डेबल क्लास का कहते हैं। और आप पिछले 40 ईयर में देख लें, 4 डेकेड्स के अंदर जो रिजल्ट्स आपके हैं बोर्ड्स के उठा के देख लें, तो आपको तमाम पोजीशन होल्डर इन 98% से दिखाई देते हैं। बाकी रह जाती है कि क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी आप मुझसे मांगेंगे, आप मुझसे अच्छा इन्वायरमेंट मांगेंगे, एवरीथिंग अच्छा, क्वालिटी एजुकेशन में मुझे ये बताइए, ये बात कहाँ पर जस्टिफाई होती है कि बच्चों को या वालिदैन को ये चीज़ कंपलसरी करवा दी जाती है, कंपल्शन होती है उन पे कि आपने स्टेशनरी भी इसी स्कूल से ख़रीदनी है, आपने कॉपियाँ भी यहीं से ख़रीदनी है, आपने यूनिफॉर्म भी इसी स्कूल से खरीदनी, जबकि वही चीज़ मार्केट में सस्ते दामों अवेलेबल होती है। बहुत गलत है, कोई भी कर रहा है कंडेम्ड है, क्योंकि ना तो ये ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की कोई पॉलिसी है और हम सख्ती के साथ इसको कंडेम भी करते हैं। और यहाँ हम मुकम्मल तौर पे पेरेंट्स के साथ होते हैं, ना सिर्फ उनके साथ होते हैं बल्कि कहीं पे भी कोई इसकी कंप्लेंट होती है तो उसमें हम इनके साथ खड़े होते हैं। और दूसरी, अगर वो हमारा मेंबर है तो उसकी फौरी तौर पर सस्पेंशन भी मेंबरशिप करते हैं। लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि माजी की हुकूमतों में आप एडवाइजर टू मिनिस्टर भी रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मौजूदा हालात में महंगाई को देखते हुए अगर चंद 1-2 चीज़ों पर अमल कर लिया जाए तो लोगों के लिए तालीमी खर्चा जो है वो थोड़ा मुनासिब हो जाएगा? देखिए जी, मौजूदा हालात को देखते हुए आपके इस प्रोग्राम से मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है हर जो है अरबाब इख्तियार तक पहुंचाना चाहता हूं कि पाकिस्तान में 7.5 करोड़ बच्चा है जो कि जिसको स्कूल में होना चाहिए। 2.5 करोड़ बच्चा इस वक्त भी स्कूल से बाहर है, जिसके लिए हमें 2 लाख नए स्कूल चाहिए। हमें इस वक्त भी 25 लाख नए टीचर चाहिए। बदनसीबी ये कि गवर्नमेंट के पास या तो पैसा नहीं या पैसा खर्चना नहीं चाहते। तो क्या ऐसा अमल करें कि वो 2.5 करोड़ बच्चा जो कि इस वक्त आउट ऑफ स्कूल है, अगर उसको हम वापस तालीमी इदारों में लेके आएँ और मौजूदा बच्चों के लिए भी आसानी करें। उसके लिए मैं आपको एक बहुत आसान नुस्खा बताता हूँ। माजी में जनरल ज़िया के दौर में भी ये हो चुका हुआ है और ये पिछली PTI गवर्नमेंट के अंदर भी ये एक्सरसाइज की गई थी, उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। गवर्नमेंट के पास अगर पैसा नहीं है, खर्च नहीं चाहती, तो वो इन्वायरमेंट दे जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स सामने आए। अभी इन्होंने इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स भी बनाई हैं, बल्कि मैंने चीफ ऑफ आर्मी को और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भी वो रिकमेंडेशन भेजी। आप 10 साल के लिए ये मौजूदा हुकूमत मौजूदा से ये तो अभी इनसे पिछली होती थी। और आर्मी चीफ और तमाम अरबाब इख्तियार को मैं ये रिकमेंडेशन फॉरवर्ड कर चुका हूँ और उसमें प्रेजेंटेशन भी कुछ जगह पे मैंने दी है कि अगर आप पूरे पाकिस्तान के अंदर 10 ईयर के लिए एमनेस्टी डिक्लेयर कर दें कि जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या रिसर्च सेंटर या ट्रेनिंग सेंटर खोलेगा उससे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा और उन 10 ईयर में कोई टैक्स आपसे चार्ज नहीं होगा, तो आपको 2 लाख नए स्कूल आपको मिल जाएंगे और आपके 25 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। आपका 2.5 करोड़ बच्चा तालीमी मैदान में होगा। अगर मसाइल को हल करना है तो आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने एक रेड टेप को लेके चलना है और घिसा पिटा अंदाज जो कि हमने पिछले 75-76 सालों में कर लिया, तो यकीन करें इससे बेहतरी बिल्कुल नहीं आएगी। इस वक्त हमारे पास ऑप्शन बहुत कम है, हमारे पास पैसा नहीं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, तो लोकल इन्वेस्टर को आप इंसेंटिव करें, आप उन पे उंगलियां उठाने की जगह उनको एनकरेज करें, तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आज अगर इस वक्त 2 करोड़ 61 लाख बच्चा, 26.1 मिलियन स्टूडेंट प्राइवेट सेक्टर में है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कोताहियाँ हैं, उनको ठीक करें, रेगुलेट करें, लेकिन साथ इनको एनकरेज करें। हमारा बच्चा जो है ये जब तक तालीमी इदारों में नहीं आएगा, ये पाकिस्तान का एक बड़ा ज़रखेज़ जगह है, 65% यूथ है। अगर हमने इन 4-5 सालों में इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ना दी तो एक खौफ है, डर है कि हम कहीं
इन बच्चों को डिट्रैक्ट ना करते। अगर आप गैर जानिबदार, बेराग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।